जय माँ काली। तो जैसे कि मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी कि अगर आपके गुरु ने आपकी शक्तियों का बंधन किया हुआ है या आपकी सवारी का बंधन किया हुआ है, या इसके साथ ही किसी भक्त या साधक ने आपकी शक्तियों का बंधन किया हुआ है, या आपके घर के कुलदेवी और कुलदेवता का बंधन किया हुआ है, या आपके पितरों का बंधन किया हुआ है, तो आप स्वयं कैसे एक अमावस की रात के एक छोटा सा कार्य करके स्वयं ही अपने इन सभी बंधनों को खोल सकते हैं। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से इन बंधनों को स्वयं ही खोल सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कई बार गुरु या कई बार कोई भक्त या साधक आपकी शक्ति या सवारियों का बंधन कर देते हैं, और ये बंधन करने के पीछे उनके कई कारण हो सकते हैं, जो मैंने अपनी कई पिछली वीडियोस में आपको बताया है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किस प्रकार से आप इन बंधनों को स्वयं बिना किसी के पास जाए ही अपने आप अपने घर में रहकर ही खोल सकते हैं। तो इस बंधन को खोलने के लिए आपको करना होगा एक माँ काली का हवन, और हवन आपको करना है अमावस की रात, यानी कि जब दिन ढल जाता है, यानी जब अंधेरा हो जाता है 7 बजे से लेकर आपको 10 बजे से पहले आपने ये हवन करना है। और ये हवन करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, और वो सामग्री कुछ इस प्रकार से है, आप उसको अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और मैं आपको बता भी देती हूँ कि आपको सामग्री क्या क्या चाहिए। तो इस हवन को करने के लिए आपको चाहिए होगी काली मिर्च, उसके बाद आपको चाहिए काली सरसों, उसके बाद आपको चाहिए पीली सरसों, काली राई, अक्षत यानी कि जो चावल साबुत होते हैं, जो टूटे हुए नहीं होते, आपको वो थोड़े अक्षत चाहिए। उसके बाद आपको थोड़े से काले तिल चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए कनेर के फूल। उसके बाद आपको चाहिए रोली यानी कि जो माँ काली को तिलक करने वाली रोली होती है। उसके बाद आपको चाहिए लौंग, इलायची, बताशे का जो चूरा होता है, आपको वो चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए गोले का चूरा, यानी कि जो खोपा होता है, या जिसको हम नारियल भी कहते हैं, सूखा नारियल, उसका जो चूरा होता है, या आप घर पर भी उसको ग्रेट करके कोकोनट को आप उसका चूरा बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए लाल चंदन पाउडर। उसके बाद आपको चाहिए एक सरसों का तेल। और जो भी ये सामग्री है, आपको एक हवन सामग्री लेनी है, उसके अंदर मिक्स करनी है। यानी आप एक हवन सामग्री का एक पैकेट ले सकते हैं, और उस हवन सामग्री के अंदर आपको ये सभी जो मैंने सामग्री बताई है उसके अंदर आपको मिक्स करनी है। और आपको ये सारी सामग्री सरसों के तेल के साथ मिक्स करनी है। जैसे हम अन्य हवन करते हैं तो उसमें हम तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं या देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मैंने आपको ये हवन बता रही हूँ या जो ये सामग्री है, इसके अंदर आपको सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से ये सारी सामग्री लेकर आप हवन सामग्री के अंदर मिक्स करें। फिर उसके बाद आप सरसों के तेल के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लें। फिर उसके बाद आपको चाहिए एक हवन कुंड। आप हवन कुंड लें। आप हवन कुंड के अंदर आप आम की लकड़ियों से भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, या उसके माध्यम से हवन कर सकते हैं, या आप गाय के उपले के साथ भी आप हवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हवन कुंड लेना है, और आपको हवन कुंड के चारों ओर दीपक जलाने हैं। यानी अपने राइट साइड, अपने लेफ्ट साइड और अपने सामने आपको एक सरसों के तेल के दीपक जलाने हैं। यानी कि जो हवन कुंड होगा उसके राइट साइड भी आपको एक सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक जलाना है, उसके राइट साइड भी आपको एक सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक जलाना है, और हवन कुंड के पीछे भी आपको एक सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक जलाना है। और फिर आपको चाहिए एक प्लेट, एक छोटी प्लेट होती है जिसमें आप दीपक रखते हैं। फिर उसके अंदर आपको 5 अनाज रखने हैं, यानी जो 5 तरह के अनाज होते हैं, जैसे चावल होता है, बाजरा होता है, गेहूं होती है, मक्की होती है, या और भी जो अनाज होते हैं, 5 तरीके के आपको अनाज लेने हैं और उस प्लेट के अंदर डालने हैं। और फिर उस प्लेट के ऊपर जब आप अनाज डालेंगे, फिर उसके बाद आपको सिंदूर लेना है, यानी कि जो रोली होती है जिससे माँ को तिलक करते हैं। फिर उस रोली से आपने जो वो 5 अनाज की प्लेट है, उसके ऊपर आपको माँ काली का एक क्रिम मंत्र लिखना है। माँ काली का जो बीज मंत्र होता है क्रिम, आप उसको गूगल पर भी देख सकते हैं। आपको सिंदूर से आपको क्रिम मंत्र लिखना है। उसके बाद आपको एक चौमुखा दीपक उस प्लेट के अंदर रखना है, और फिर उस दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक आप ध्यान रखिए कि सरसों के तेल का ही जलाएं।
और जो चौमुखा आप दीपक जलाएंगे उसमें 2 बातियों को क्रॉस करके कभी मत लगाएं, क्योंकि जब भी आप चौमुखा दीपक जलाते हैं तो आपको 4 अलग अलग बातियां बनानी होगी, यानी कि 4 बातियां अलग अलग आपको बनाकर उन सबको अलग अलग माचिस की तीली से आपको जलाना होगा। तो इस तरह से आपके चारों दिशाओं में 4 दीपक हो जाएंगे। यानी हवन कुंड के लेफ्ट साइड भी एक सरसों के तेल का छोटा दीपक जलाया जाएगा, और हवन कुंड के राइट साइड भी एक सरसों के तेल का छोटा दीपक जलाया जाएगा, और हवन कुंड के पीछे भी एक सरसों के तेल का दीपक जलाया जाएगा, और आपके सामने हवन कुंड के बिल्कुल फ्रंट पे एक चौमुखा दीपक जलाया जाएगा सरसों के तेल का, जो आपको 7 अनाज की प्लेट के ऊपर माँ काली का क्रम मंत्र लिख के उसके ऊपर स्थापित करके प्रज्वलित करना है। और फिर इस तरह से उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, उसमें आप डिटेल में जान सकते हैं कि संकल्प कैसे लेते हैं। और संकल्प में आपको बोलना है कि अगर आप अपनी शक्तियाँ खुलवाना चाहते हैं, या आपकी शक्तियों का बंधन है, या आपकी सवारी का बंधन है, या आपके कुलदेव या कुलदेवता का बंधन है, या आपके पितरों का बंधन है, तो आपको संकल्प में बोलना होगा कि मेरा नाम ये है और इस प्रकार से मेरा ये बंधन है और मैं इस बंधन को खोलना चाहता हूँ, कृपा करके माँ मेरे इन बंधनों को खोलें। तो इस तरह से आपको संकल्प लेना है। और जिस मंत्र का आपको हवन करना है वो मंत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मंत्र कुछ इस प्रकार से है, आप एक बार ध्यान से मंत्र को सुन लीजिए। सतनमो आदेश गुरु को, जल खोलूं जलवायु खोलूं, खोलूं जल की काई, मेरी बंधी विद्या खोलूं, तेरी जोत जलाई, ये बंधन खुद खोले काल का माई, घरवत के पित्र खोलूं, देवी खोलूं देवता खोलूं, मरघट से मैदान से, खिद्र से चौगान से, सैयद से धरती से, आसमान से, जो मेरा खुला ना खुले तो आन राजा रामचंद्र जी की, आन महादेव माता पार्वती की आन, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरीय वाचा। तो इस तरह से आपको 11 माला का इस मंत्र का हवन करना है, यानी 108 आहुति आपकी एक माला में जाएगी। इसी तरह से आपको 11 माला का इस मंत्र से हवन करना है। आप एक बार इस मंत्र को पढ़े फिर आहुति डालते जाए। लेकिन उससे पहले, इस आहुतियों को शुरू करने से पहले आपको भोग देना होगा, और भोग देने के बाद आपको कुछ आहुतियाँ देनी पड़ेंगी। और भोग आपको सबसे पहले 2 लौंग का भोग आपको सरसों के तेल में 2 लौंग को भिगोकर आपको गणेश भगवान जी को देना है। उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग बाबा भोलेनाथ जी को देना है। उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग गुरु भगवान को देना है। उसके बाद आपको 5 लौंग, 2 इलायची और 1 बताशा गुरु गोरखनाथ जी को देना है। फिर उसके बाद आपको 5 लौंग, 2 इलायची और 1 बताशा, बताशे के ऊपर माँ काली की थोड़ी सी रोली लगाकर यानी कि सिंदूर लगाकर माँ काली को भोग देना है। उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग अपने पितरों को देना है। उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग अपनी कुलदेवी को देना है। और उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग अपने कुलदेवता को देना है। उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग अपने ग्राम खेड़ा देवता को देना है। उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग चौराहे वाली माता को देना है। फिर उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग हनुमान जी को देना है। फिर आपको 2 लौंग का भोग बाबा भैरवनाथ जी को देना है। तो इस प्रकार से जब आप इन सभी को भोग दें, फिर उसके बाद आपको आहुतियाँ डालनी शुरू करनी है। तो आहुतियाँ भी आपको कुछ इसी प्रकार से डालनी है। सबसे पहले आपको 3 आहुतियाँ गणेश भगवान जी की डालनी है, जैसे ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा। फिर इसी तरह से आपको 3 आहुतियाँ बाबा भोलेनाथ जी की डालनी है, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, इस तरह से। फिर आपको 3 आहुतियाँ गुरु भगवान की डालनी है, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा। फिर उसके बाद आपको 3 आहुतियाँ अपनी कुलदेवी की डालनी है, जैसे ओम मम कुलदेवी भ्यो नमः स्वाहा, ओम मम कुलदेवी भ्यो नमः स्वाहा। इसी तरह आपको 3 बार ये आहुतियाँ डालनी है। उसके बाद अगर आपके घर में कुलदेवता है तो आपको 3 आहुतियाँ कुलदेवता के नाम से डालनी है। और मंत्र आपको कुछ इस प्रकार से बोलना है, ओम मम कुलदेवता भ्यो नमः स्वाहा, ओम मम कुलदेवता भ्यो नमः स्वाहा, ओम मम कुलदेवता भ्यो नमः स्वाहा। फिर उसके बाद आपको 3 आहुतियाँ ग्राम खेड़ा देवता की डालनी है। और मंत्र आपको कुछ ऐसे बोलना है, ओम ग्राम खेड़ा देवताय नमः स्वाहा, ओम ग्राम खेड़ा देवताय नमः स्वाहा, ओम ग्राम खेड़ा देवताय नमः स्वाहा। फिर उसके बाद आपको 3 आहुतियाँ गुरु गोरखनाथ जी की डालनी है। और मंत्र आपको ऐसे बोलना है, ओम शिव गोरक्ष स्वाहा, ओम शिव गोरक्ष स्वाहा, ओम शिव गोरक्ष स्वाहा।
फिर उसके बाद आपको 3 आहुतियाँ बाबा भैरवनाथ जी की डालनी है। ओम बम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम बम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम बम भैरवाय नमः स्वाहा। उसके बाद आपको 3 आहुतियाँ हनुमान जी की डालनी है और मंत्र आपको बोलना है ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। फिर उसके बाद आपको 3 आहुतियाँ अपने पितृ देवता की डालनी है और मंत्र आपने ऐसे बोलना है ओम मम पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम मम पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम मम पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। फिर ये सब आहुतियाँ डालने के बाद आपको जो मैंने मंत्र बताया था पहले, आपको फिर उस मंत्र की आहुतियाँ एक एक करके डालनी शुरू करनी है और जैसे ही आप एक मंत्र पूरा कंप्लीट करेंगे फिर आपको स्वाहा लगाकर आहुतियाँ डालती जानी हैं। और जब आप ये हवन करें तो आपको एक कलश में या एक गिलास में आप थोड़ा सा पानी रख लेना है और जैसे ही आपकी एक माला कंप्लीट हो तो आपने उस पानी में फूंक मारनी है और इसी तरह से आपको 11 माला का हवन करना है। हर माला कंप्लीट होने के बाद आप पानी में फूंक मारते जाए। फिर उसके बाद जब आपका हवन कंप्लीट हो जाए तो आपको उस पानी के छींटे अपने सारे घर में मारने हैं, अपनी छत पर, जितने भी आपके रूम्स हैं, हर जगह। और आपको थोड़ा थोड़ा पानी अपने घर के सभी सदस्यों को पिलाना है और कुछ भी पीना है। लेकिन यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे अगर आप अपने स्वयं अपने शरीर के बंधन को खोलने के लिए ये हवन कर रहे हैं या आपकी शक्तियों का बंधन किया गया है उसलिए आप ये हवन कर रहे हैं, तो आपको मंत्र में ये बोलना है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे ये मंत्र देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सतनमो आदेश गुरु को, जल खोलू जलवायु खोलू, खोलू जल की काई, मेरी बंधी विद्या खोलू तेरी जोत जलाई। जो यहाँ पे मेरी बंधी विद्या खोलू है आपने अपने लिए करना है, जैसे अगर आपकी सवारी का बंधन है या आपकी शक्तियों का बंधन है। और इसी तरह अगर आप अपने कुल देवता या कुल देवी के बंधन को खोलने के लिए हवन कर रहे हैं तो आपको इस मंत्र में मेरी बंधी विद्या खोलू की जगह पर आपको बोलना है मेरे घर के कुल देवता या कुल देवी खोलूं तेरी जोत जलाई। और इसी तरह से अगर आप अपने पितरों के बंधन को खोलने के लिए ये हवन कर रहे हैं तो आपको बोलना है मेरे घर के पितृ खोलूं तेरी जोत जलाई। यानी यहाँ पे जो मेरी बंधी विद्या खोलूं, अगर आप अपनी शक्तियाँ खोलना चाहते हैं तो आप ये बोलेंगे। अगर आप अपने कुल देवी और कुल देवता खोलना चाहते हैं तो आपको ये बोलना होगा मेरे घर के कुल देवी या कुल देवता खोलूं। अगर आप अपने पितरों के बंधन को खुलवाना चाहते हैं तो आपको बोलना है मेरे घर के पितृ खोलूं। और बाकी सब मंत्र कुछ इस प्रकार ही रहेगा। तो इस तरह से अगर आप ये अमावस के रात के समय 11 माला का हवन करेंगे तो अवश्य ही आपकी शक्तियाँ भी खुलेंगी और अगर आपके कुलदेवी और कुलदेवता का बंधन है वो भी खुलेगा। अगर आपके पितरों का बंधन किया गया है तो वो बंधन भी स्वयं ही खुलेंगे और आपको इस चीज़ का पता सपने के माध्यम से ही लग जाएगा। आपको रात के समय आपको दिखाई दे सकता है कि आपके कुलदेवी देवता बंधन से मुक्त हो चुके हैं या आपके पितृ बंधन से मुक्त हो चुके हैं और आपको सवारी भी आने लगेगी अगर आपकी सवारी का बंधन किया गया है। तो इस तरह से आपको ये हवन करना है और हवन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। माँ काली अवश्य ही आपके सभी बंधनों को खोलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो जय माँ काली।